भोजराज कंस उसी समय वहां से चला है, दरबार में पहुंच गया। दरबार में जाकर के इसने आधी रात पर गुप्त मीटिंग की है। जितने भी जिसके साथी हैं, अकासुर, बकासुर, तृणाव्रत, धेनुकासुर, शक्तासुर, विशाल जो भी जिसकी सेना थी, जो साथी थे, सबको बुला लिया और सबसे ये भोजराज कंस एक बात बोला है, भैया मेरे साथियों, अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए जिस दिन के लिए हम इंतजार करते रहे, तुम्हें खिला खिला करके पिला करके तुम्हें हमने तंदुरुस्त बनाया है, वो समय वो वक्त कुर्बानी का आ गया है। तुम्हें पता होना चाहिए जो 84 कोष ब्रजमंडल है उसमें हमारे मारने वाला दुश्मन पैदा हो गया है। तुम सब में से ये बताओ कौन इतना बड़ा बलवान है जो जा करके ढूंढ करके निकाल करके हमारे उस दुश्मन को मार देगा, और जो इतना काम करेगा हम उससे बहुत बड़े खुश हो जाएंगे, हम उसे मोह मांगा, जो मांगेगा हम उसे वही इनाम दे देंगे। कंस ने जब ये बात कही, सब पहरेदार और जितने उसके साथी थे उन्होंने जब सुना तो उनमें से एक राक्षस खड़ा हो गया और बोला, भोजराज कंस से, भगवान हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, एक उपाय करो। पहले तो बच्चे की खोज निकालना बहुत जरूरी है कि वो है आखिर कहाँ, और खोज निकालने में ये सब काम करने में जो हमारी बहन पूतना है ना, वो पूतना बड़ी बलवान है, विशाल राक्षसी है, और महाराज तुम्हारे समान बल भी है उसमें। उस पूतना को भेजो, अगर वो खोज निकाल करके आ जाए, हमें ये मालूम पड़ जाए कि तुम्हारा दुश्मन इस मोहल्ले इस गांव में है, तो फिर तो माला चिंता मत करो, हम उसे बिन मारे नहीं छोड़ेंगे, जो जाएगा सो एकदम मटर की तरह फोड़ के चलाएगा। बड़ी बड़ी विशाल राक्षसों की सेना तुम्हारे पास में है और तुम्हें इस तरीका से व्याकुल होना, घबराना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये बात भोजराज कंस के मस्तक में बैठ गई और 22 समय पर बहन पूतना को अपने पास में बुलाया। भोजराज कंस ने पूतना को आदेश दे दिया, बहन तुम इसी वक्त 84 कोष ब्रजमंडल में जाओ, घर घर ढूंढ करके आओ, कहां पर हमारे दुश्मन ने जन्म ले लिया है, जहां भी हो हमारी आज्ञा है, छल से बल से कैसे भी तुम उस संतान को मार दो, हम तुमसे बहुत बड़े खुश हो जाएंगे, जो तुम मांगोगी हम उसे ही दे देंगे। पूतना कहने लगी, भैया अरे ये काम तो मेरे दाएं बाएं हाथ का काम है, चिंता न करो, ये समझ लो कि वो अब तुम्हारा दुश्मन मर गया। अच्छा जाओ। तो वो विशाल राक्षसी विचार करने लगी, भैया कंस की हमें आदेश मिल गया है, हम जाएंगे जरूर। ये पूतना तैयारी करने लगी है भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो ये मन ही मन में सोचने लगी, 84 कोष ब्रजमंडल में जाऊंगी। आजकल मैंने ये सुना है बाबा नंद के यहाँ भी बड़ा उत्सव मनाया गया है, बहुत बड़ा उत्सव, वहां भी एक छोरा पैदा हुआ है, वहां भी जाऊंगी। लेकिन अगर मैं गोकुल में ऐसे जाऊंगी तो इस तरीका के रूप वेशभूषा को देख करके, विशाल राक्षसी का भेष देख करके कोई मुझे गोकुल में प्रवेश नहीं होने देगा, गोकुल का बहुत बड़ा पहरा रहता है। क्या करूं समझ में नहीं आता, और उस बच्चे को मारूंगी कैसे। तो पूतना के मस्तक में एक बात आई, उसने स्तनों से कालकूट नाम का विष लगाया और 22 समय पर राक्षसी पूतना ने गोकुल की रहने वाली बड़ी सुंदर सी गोपी का रूप बनाया और वो रूप धारण करके चली। और ऐसा ही नहीं बने श्रृंगार और किया, गोपी का रूप बना के बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। कवि वर्णन कर रहा है, बन गई गोकुल की गुजरिया एक ही पल में, बन गई गोकुल की गुजरिया एक ही पल में, बन गई
भगवान कन्हैया को मारने के लिए क्या किया इसने? शरीर को श्रृंगार किया पहले तो। अरे होठन लाली मांग निराली जन अखियन कजरा सोए। अरे होठन लाली मांग निराली अखियन कजरा सोए। माथे बिबिया होई देख की कामदेव सो पोहे ओरी। ओरी लई सर पे चटक चुनरिया एक ही पल में बन गई गोकुल की गुजरिया एक ही पल में। बन गई गोकुल की गुजरिया एक ही पल में बन गई गोकुल की। और भगवान कन्हैया को मारने के लिए जब विशाल राक्षसी ने बड़ी चतुराई की, क्या किया? स्तन ऊपर जहर लगायो